साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो विषय है वह है राजस्थान प्रदेश की प्रमुख प्राचीन सभ्यता। ये प्राचीन सभ्यता का भाग 1 है। इसके टोटल 2 भाग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग प्रथम में, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। एक बार कालीबंगा सभ्यता को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सभ्यताएं किस तरह से इनकी खोज की गई। तो जो प्राचीन सभ्यताएं थी वह ज़्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित होती थी। तो राजस्थान में नदियों और उनकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे पर पाषाण युगीन संस्कृति प्राप्त हुई। पाषाण मतलब पत्थर। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है उसे सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह ACL कार्यालय को दिया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया, राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसका जो सर्वप्रथम 1871 में शुरुआत की गई और ACL कार्यालय ने इसको शुरू किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की जो सभ्यता है वह कालीबंगा सभ्यता ही महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। देखते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है, यह सभ्यता स्थल है वह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय ये हो गया यहाँ पर। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन दोनों सभ्यता में आपस में कोई ना कोई संबंध था। इनके बीच में व्यापारिक संबंध था या और कई तरह के जो संबंध थे, और ये नजदीक भी थी सभ्यताएं। इस वजह से कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियां मिली थी, तो इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या हो गया? कालीबंगा। क्योंकि बंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ चूड़ी होता है। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1992 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन है वो 1961-62 ईस्वी में ब्रजवासी लाल, BV लाल भी कहते हैं इनको, या बाल कृष्ण थापर ने की थी। अब ये जो सभ्यता थी ये क्या थी? दुर्गीकृत, मतलब इस तरह से बाउंड्री दुर्ग के फॉर्म में बाउंड्री की हुई थी, और काफी जगह से अदुर्गीकृत भी थी, खुली हुई थी, और 2 भागों दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य में फैली हुई थी। तो दोहरी रक्षा प्राचीर मतलब डबल बाउंड्री टाइप में ये फैली हुई थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता काफी नामों से जाना जाता है। एक तो ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, नगरीय सभ्यता, आग्य ऐतिहासिक, पाश्च हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि नामों से इसे जाना जाता है। जो इतिहासकार थे दशरथ शर्मा जी, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा था कि ये सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। तो उन्होंने इसको सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। यह सभ्यता सरस्वती नदी, घग्गर नदी, जिसे घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है या द्वेष्टुति नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके मुहाने पर स्थित थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कालीबंगा का स्थल है, और इसी के पास ये सिंधु घाटी सभ्यता जो सतलुज नदी के मुहाने पर थी। तो आपस में नजदीकियां थी इनके बीच में, और कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं नदियों के किनारे कौन कौन सी थी। ये राजस्थान का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं ये राखीगढ़ी हरियाणा में आ जाता है, और यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद धौलीवीरा गुजरात में की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सुतका गंडोर ये रही। तो यहाँ पर सभी सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, पर अभी हम कालीबंगा के विषय में पढ़ रहे हैं।
तो देखते हैं कालीबंगा के विषय में और आगे चल के। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर लोइंगो टेसिटरी द्वारा की गई। तो सबसे पहले लोइंगो टेसिटरी द्वारा की गई। यहाँ खुदाई करने पर विश्व में सर्वप्रथम, जब खुदाई की गई तो यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली हैं और बाद में खुदाई में पक्की ईंटों की नाली भी यहाँ पर मिली है और शल्य चिकित्सा की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये चिकित्सा पद्धति भी यहाँ पर की जाती थी तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहीं पर 7 हवन कुंड मिले हैं, हवन पूजन किया जाता था। व्याघ्र अंकित में महिला कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिससे ये प्राप्त होता है कि ये मातृ सत्तात्मक था, मतलब माता को एक उचित स्थान इस सभ्यता में दिया हुआ था और मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर सजावटी अलंकृत फर्श, मिश्रित फसलों में क्या थी, जौ, गेहूं, चावल एक साथ के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। राज्य सरकार ने भी कालीबंगा से जो भी प्राप्त हुए हैं उनके लिए एक संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की हुई है और KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से, अब ये सभ्यता का पतन भी हो गया था तो KUR कैनेडी ने तो बताया कि ये संक्रामक रोग से समाप्त हो गई होगी, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों ने बताया कि इसका जो पतन है वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ होगा। तो ये दो संभावनाएं जताई गई थी, या तो संक्रामक रोग से इस सभ्यता का पतन हुआ या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। कालीबंगा जो राजस्थान का स्थल है उसमें मृत भांडों में लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो सुंदर ज्योमेट्री के फॉर्म में इनको लाल धरातल पर काले रंगों की उससे सजाया हुआ वहां पर दिखता है। हरियाणा की जो राखी गढ़ी है और गुजरात की जो धौलीवीरा सभ्यता है, उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इनके बाद राखी गढ़ी और धौलावीरा के बाद राजस्थान का कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। और अगर बात करें तो कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया तथा तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। अगली है रंग महल, जो भी हनुमानगढ़ के अंदर ही थी और कालीबंगा के आसपास ही विकसित हुई थी। 1952 से 1954 के बीच लुंड विश्वविद्यालय के एक स्वीडिश दल द्वारा, जिसके पुरातत्व शास्त्री थे हन्ना राइड, आपको ध्यान में रखना है रंग महल जो सभ्यता थी वो एक स्वीडिश दल द्वारा इसकी खोज की गई थी जिसके प्रमुख थे हन्ना राइड। उसके अलावा उनके सहयोगी थे होल्गर आर्ममैन व के एरिस्किन। इनके नेतृत्व में रंग महल के टीलों की खुदाई की गई थी और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि यहाँ से गुरु शिष्य की जो मूर्ति है वह प्राप्त हुई थी। यहीं पर कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मुद्रा पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। रंग महल में 105 तांबे के सिक्के मिले। गंधार शैली की मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं। आगे है पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह एक नगर है और पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। यहाँ पर पीली प्लस बंगा वही पीले रंग की चूड़ियां, जिस तरह से कालीबंगा है उसी तरीके से पीलीबंगा मतलब पीले रंग की चूड़ियां, उसकी वजह से नाम हो गया पीलीबंगा से बना है। यहाँ का पुराना कुआं सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। यह स्थल सिंधु घाटी के शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर के दूरी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है बीकानेर की तरफ आ जाते हैं। सावणिया व पुंगल बीकानेर में जो सभ्यता विकसित हुई थी, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। सीधा नाम पूछ लिया जाता है कि सावणिया व पुंगल, तो वो बीकानेर में स्थित सभ्यताएं थी। अगर सोंथी की बात करें तो सोंथी ये भी बीकानेर में ही स्थित है।
जो कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बन गया कि किसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता था, तो सोनथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता था। और इसका जो उत्खनन है 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा ये लूनी नदी के किनारे विकसित इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये बाड़मेर में विस्तृत थी और ये लूनी नदी के किनारे विकसित हुई थी और यहाँ से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है किस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए, तो इसका जवाब तिलवाड़ा। जालौर के लिए आपको ध्यान में रखना है कि एलाना और भीनमाल नाम की ये दो सभ्यताएं यहाँ की प्रमुख सभ्यताएं हैं। राजसमंद में जो प्रमुख सभ्यता थी वो गिलुंड सभ्यता थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और गिलुंड के लिए ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। वहीं बात करें जो चंद्रावती है ये सिरोही में विकसित हुई थी और जापान के जो पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितैषी थे वह उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल, इन दोनों ने 4 जनवरी 2014 को यहाँ खोज शुरू की थी। खोज में इनको गरुड़ासन पर विराजमान विष्णु की मूर्ति यहाँ से मिली थी। महत्वपूर्ण है, गरुड़ासन पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति इनको यहाँ से प्राप्त हुई थी। यह अपने प्रकार की एक इकलौती मूर्ति है जो कि बहुत अलग है। और कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। तो कर्नल टॉड ने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। वो जो पुस्तक है वो द वेस्टर्न इंडिया है। उसके बाद यहाँ से स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनकी हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 से, उससे बस 3 माह पहले ही यहाँ आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। अगली महत्वपूर्ण सभ्यता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गणेश्वर सभ्यता जो कि नीमका थाना में स्थापित है। गणेश्वर सभ्यता इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इन नामों से इसे जाना जाता है। महत्वपूर्ण यह है ताम्रयुगीन सभ्यता, तांबे की बहुतायत की वजह से ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और ये जो सभ्यता है ये कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने की थी और उत्खनन भी 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने किया था। अगर बात करें तो यहाँ सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी। अब यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ताम्र सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है ताम्र सभ्यता की जो जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा व बाण मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है या बाण मिला है, तो वो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। और यहीं पर इसी के नजदीक में सीकर में है गुरारा सभ्यता स्थापित थी, जहां आपको ध्यान में रखना है गुरारा सभ्यता में चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे गुरारा सभ्यता में। अल्निया सभ्यता की बात करें तो अल्निया सभ्यता है यह कोटा में स्थापित थी। ये जो सभ्यता है यह अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी और यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो की थी वो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। ध्यान में रखना है शैल चित्रों के लिए अल्निया सभ्यता प्रसिद्ध थी और डॉक्टर जगत नारायण द्वारा इनकी खोज की गई थी। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता इसे बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट या अघाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। ये जो सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी है और इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता की जो खोज है वह अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने किया। तो सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, एच.डी. सांकलिया ने किया था। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ बैल आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है
और जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। तो वृषभ बैल की आकृति मिली थी जिसे एक संज्ञा दी गई, जिसे बोला गया बनासियल बुल। इसके अलावा यहाँ पर छपाई करने के जो ठप्पे होते थे जिनसे छाप छोड़ते थे वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। लाल काले मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं और अनाज रखने के जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनको गोरे या फिर कोटे कहा जाता था। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चावल से ये लोग परिचित थे और चांदी धातु थी उससे वह अपरिचित थे। चांदू धातु से इनके जानकारी नहीं थी इनको। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। चावल से परिचित थे परंतु चांदी धातु से ये परिचित नहीं थे। आहड़ स्थान में मुर्दों के सिर को उत्तरी ओर रखकर दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो जब ये अंतिम संस्कार करते थे, दफनाते थे, तो ये मुर्दों के सर को उत्तरी ओर रखकर दफनाते का इनका चलन था। इसके अलावा यहाँ पर लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाल काले मृदभांड यहाँ से आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राम सक्षम और सफ्टीक नामक पाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से इन नामों के पाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दो मुंह का चूल्हा, बहुत से प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टे व कढ़ाई भी मिली है। तो दो मुंह का चूल्हा इस तरीके से दोनों तरफ मुंह होते थे वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और सिलबट्टा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, कढ़ाई भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करें बालाथल सभ्यता की, तो बालाथल सभ्यता का भी जो उद्गम स्थल है वो उदयपुर था। तो उदयपुर में ही बालाथल सभ्यता उद्गम स्थल था और आहड़ सभ्यता है इसका उद्गम स्थल भी उदयपुर में ही था। तो बालाथल सभ्यता की बात करें तो इसका उत्खनन 1993 में बीएन मिश्र के नेतृत्व में वल्लभ नगर में किया गया और यहाँ पर पशुपालन, कृषि तथा शिकार के अवशेष व तांबे के आभूषण मिले हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की बालाथल सभ्यता में मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है 11 कमरों वाला विशाल भवन भी कहाँ मिला है। यही एक प्रश्न इसमें बनता है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन किस सभ्यता में मिला। तो इसका जवाब हो जाएगा बालाथल सभ्यता। उसके अलावा झाड़ोल सभ्यता है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ये भी उदयपुर में ही पनपी थी झाड़ोल सभ्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने कुछ सभ्यताएं जो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी भाग प्रथम में हमने उनको देखा है। तो इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए इस पे क्या क्या प्रश्न गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाए, तो अभी जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ प्रश्न कर देखते हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक नया सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग के लिए मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मध्य पाषाणकालीन युग इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। तो इसका जो जवाब सही जवाब है वो हो जाएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। सभी ताम्रयुगीन की जननी किसको माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर का टीला नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर सभ्यता की रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था और इसका जो विस्तृत उत्खनन है वो 1978-89 के बीच विजय कुमार ने किया था। निम्न में से कौन सा पुराविशेष कालीबंगा से संबंधित है। नहीं है। कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैल चित्र। तो कालीबंगा में दुर्गीकरण था, अग्निवेदियां वेदिकाएं थी
और मृदभांड थे, लेकिन शैल चित्र नहीं थे। शैल चित्र किसमें थे? अभी मैंने बताया था, अल्निया सभ्यता। अल्निया सभ्यता। और ये कहां पर विकसित हुई थी अल्निया सभ्यता? ये कोटा में विकसित हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो शैल चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से। तो यहाँ से शुद्ध तांबे के निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां मिले हैं। यहाँ से तांबे के निर्यात भी किया जाता था और सिंधु घाटी के लोगों को तांबे की आपूर्ति यहीं से होती थी। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ब्रजवासी लाल बीबी लाल के कौन से सहयोगी नहीं थे कालीबंगा में? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए त्रिपाठी इनके नहीं रहे थे। तो इनके जो सहयोगी थे उसमें एमडी खरे थे, इनके सहयोगी केएम श्रीवास्तव थे और एसपी जैन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए त्रिपाठी। तो अगर बात करें, पुरातत्व विभाग के निदेशक एएन घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता का पता लगाया था और इस स्थान का जो उत्खनन कार्य है वो सन 1961 से 1969 के मध्य श्री बी लाल, श्री बी के थापर, श्री डी खरे के एम श्रीवास्तव एवं श्री एस पी श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित हुआ था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया तथा तत्पश्चात इसके बाद किसका किया गया था? रोपड़ का उत्खनन किया गया था। धौलकूट कहाँ स्थित है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा धौलकूट का? इसका हो जाएगा आहड़। आहड़ को ही धौलकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धौलकूट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। यह सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ बेड़च नदी के किनारे मौजूद थी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ध्यान रखना है, ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसे धौलकूट भी कहा जाता है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एचडी सांकलिया। तो एचडी सांकलिया के उसमें मार्गदर्शन में आहड़ का उत्खनन हुआ था। कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था और 1956 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन कार्य हुआ। उसके उपरांत डॉक्टर एचडी सांकलिया, डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभियान में वर्ष 1961-62 के दौरान इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? किलेबंदी के अवशेष कहां पर मिले हैं? कालीबंगा में। दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दोहरी रक्षा प्राचीर थी, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका सही जवाब है कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो किस में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो इसका सही जवाब है गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। बाकी इन सब के अंदर ईंटों का प्रयोग होता था। तो इसका सही जवाब है गणेश्वर सभ्यता, जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। तो जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का नई दिल्ली, उनकी देखरेख में कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ था। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सिंधु का एक महत्वपूर्ण केंद्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा, जैसा कि दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है सिंधु सभ्यता का। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, इनके मार्गदर्शन में हुआ था। अगला है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आहड़ सभ्यता।
सही जवाब है आहड़ सभ्यता। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे के उपकरण। ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जहां अनाज रखने की व्यवस्था थी, तो आहड़ में अनाज को गोरे व कोठे मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें रखा जाता था, उनको गोरे व कोठे नाम से जाना जाता था। सही जवाब है आहड़। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बुक्स में लिखा हुआ भी नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कितने स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5। 5 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा में उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया था, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन एवं तीसरा, चौथा एवं 5वां स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने बता ही दिया आपको, काली चूड़ियां होता है। गणेश्वर की सभ्यता डैश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो किसका महत्वपूर्ण स्थल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्रयुगीन संस्कृति केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम है और निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो गिलुंड जो सभ्यता मैंने आपको बताई थी वो कहाँ विकसित हुई थी? वो राजसमंद में विकसित हुई थी। सही जवाब हो जाएगा राजसमंद। इसका सही जवाब है राजसमंद। प्रोफेसर बीबी लाल ने गिलुंड राजसमंद पुरातत्व का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैराट उदयपुर। ये सही नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर नीमका थाना में है और बैराट का जो क्षेत्र है वो जयपुर से लगता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैराट। बैराट उदयपुर गलत है। बैराट जो सभ्यता है उसका हिस्सा जयपुर, बैराट, बहरोड या कोटपुतली से लगता है। तो विद्यार्थियों, ये थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से महत्वपूर्ण प्रश्नावली और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे किसी विषय का कोई अंत तो होता नहीं है, पर मैं वही टॉपिक लेने की कोशिश करी है जिनको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिनसे प्रश्न बनते हैं। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो किसी परीक्षा में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।